हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो बेटा CUET में अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 15 डेज बचे हैं। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक अच्छी तरीके से रिवीजन करना। क्या एक बेस्ट स्ट्रैटेजी आपको अगले 15 दिन फॉलो करनी है जिससे आपके रिवीजन में कोई भी दिक्कत ना आए, आप बाकी बच्चों से बेहतर जो है कम समय के अंदर मैक्सिमम चीज़ें रिवाइज कर सको। वो सारी चीज़ें आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। साथ ही साथ हर एक सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको करने ही करने हैं, और कुछ टॉपिक्स जो कि आप अगर आपको नहीं मिल रहा है इस टाइम तो आप उन टॉपिक्स को स्किप भी कर सकते हो। वो टॉपिक्स भी आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सो बिना समय वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। यार देखो, सबसे पहले बेटा अगर मैं आप लोगों से बात करूँ ना, हमारी रिविजन्स जो है ना, वो दो तरीके के रिवीजन होते हैं। एक होती है हमारी एक्टिव रिवीजन, दूसरी होती है हमारी पैसिव रिवीजन। अब ये है क्या? हमें जाना है पैसिव रिवीजन की तरफ। एक्टिव रिवीजन में हम क्या करते हैं, या फिर 90% बच्चा क्या करता है, अगर आपको कोई एक चैप्टर रिवाइज करना है तो आप अपने नोट्स या जो भी बुक आप प्रेफर कर रहे हो उसको आप खोलते हो और लाइन बाय लाइन उसको आप पढ़ना शुरू कर देते हो। बट पैसिव रिवीजन में क्या होता है, वही चीज अगर मुझे पता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे अपने मैथ्स का 10th चैप्टर अगर रिवाइज करना है तो 10th चैप्टर खोलने से पहले मैं उसको बंद करूंगा और अपने नोट्स जो है वो ब्रेन में ही सोचने की कोशिश करूंगा कि 10th चैप्टर के अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स मैंने पढ़े थे। हो सकता है कि कॉन्सेप्ट को हम आगे पीछे जो है वो लेके चल रहे हो, हम सीक्वेंस के अंदर उस टॉपिक को ना एकदम से रिकॉल कर पाए, बट जो मेजर बात होगी वो होगी कि हमने उस टॉपिक को खुद रिकॉल किया है। उससे होता क्या है, वो जो पर्टिकुलर टॉपिक होता है वो हमारे ब्रेन के अंदर लंबे समय तक जो है वो रुक जाता है। तो हमेशा आप लोगों को पैसिव रिवीजन करनी है। अगर आप जो है ग्रामर रिवाइज करो जिसके अंदर आप रूल्स जो है वो काफी सारे रूल्स आपको रिवाइज करने होते हैं, आप चीजें भूल जाते हो। तो अगर आप कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर, फॉर एग्जाम्पल अगर आप नाउन रिवाइज कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको नोट्स खोलने से पहले ये ब्रेन के अंदर रिकॉल करना पड़ेगा कि मैंने नाउन के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। देन उसके बाद आप वापस से एक्टिव रिवीजन की तरफ आके उस पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन रिवाइज करोगे। बाकी एंड डेज के अंदर 15 डेज जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं बेटा, इन दिनों के अंदर जो है मॉक टेस्ट एक ऐसा जरिया होता है जो कि कम समय के अंदर मैक्सिमम टॉपिक्स जो है आप लोगों को रिकॉल कराता है। क्योंकि क्वेश्चन जो आपके चैप्टर से ही बन रहे होते हैं, वो चैप्टर्स जो है आप लोगों के पेपर में आते हैं, तो पूरा का पूरा चैप्टर आपका जो है रिवाइज हो रहा होता है। वहां पे उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं वो आप लोगों के रिवाइज हो रहे होते हैं। सो बेस्ट चीज मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग मॉक टेस्ट बिल्कुल बहुत सारे मॉक टेस्ट दीजिए। बाकी एक तो अपनी आदत आप लोग अभी से बना लीजिए, जिस टाइम पे जिस भी दिन आपका जो भी एग्जाम शेड्यूल्ड है, फॉर एग्जांपल 9 बजे अगर किसी बच्चे का इंग्लिश का एग्जाम शेड्यूल्ड है, तो डेली 9 बजे मॉक टेस्ट देना बेटा शुरू करो। उससे होगा कि आपके ब्रेन और आपकी मसल की कनेक्टिविटी बन जाएगी, जिससे आप जो है उस समय पर वो चीज़, अगर आप अभी से अपने ब्रेन को आदत डाल दो कि भाई 9 बजे मैं पैसिव सॉल्व कर रहा होता हूँ, मैं एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता हूँ, तो आपका ब्रेन एग्जाम वाले दिन परफॉर्म करेगा। तो ये कुछ छोटे छोटे टिप्स है बेटा मेरी तरफ से, आप अपनी पढ़ाई अपने शेड्यूल के अंदर ऐड कीजिएगा, आपको बहुत बेहतर रिजल्ट इससे देखने को मिल रहे होंगे। अब उसके बाद यार देखो, मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की आप लोगों से बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो टॉपिक्स हमें करने, जो टॉपिक्स नहीं करने, सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ, ये टोटल 9 टॉपिक्स है बेटा इंग्लिश के अंदर जो कि आप लोगों को करने ही करने हैं। अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन छोड़ के जा रहे हो तो आप बहुत बड़े बेवकूफ हो। आपको पैर जंबल्स करने ही करने, वो कैब आपको करनी करनी है। वो कैब के अंदर वर्ड पार मेड इजी, अगर एंड डेज के अंदर आपको लग रहा है कि क्या करूं सर एंड डेज के अंदर वोकैबुलरी बिल्ड नहीं हो रही, तो मेरी यूट्यूब पे 6 घंटे की वीडियो डली हुई है। वीडियो पुरानी जरूर है, वो 1-1.5 साल पुरानी वीडियो है, बट उस वीडियो के अंदर मैंने कंप्लीट आप लोगों को जो है वोकैबुलरी कराई हुई है। 6 घंटे के अंदर लगभग 2,500 वर्ड्स आपके प्रिपेयर होते हैं, जिससे आप बहुत बच्चों से आगे निकल जाते हो। देन उसके बाद आपको आर्टिकल्स करना है, टेंसेस करने, एक्टिव पैसिव करना है, नरेशन करना है, ठीक है। देन आपको प्रेपोजिशंस करने हैं, पार्ट ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन करनी है। भाई अगर कोई आपके सामने लाइन लिखी हुई है, उसके अंदर नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडवर्ब्स क्या है, ये सारी चीजें आपको निकालनी आनी चाहिए। सीयूटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लॉजेस और फ्रेजेस के अंदर क्या फर्क है, ये क्वेश्चंस आते हैं। फिगर ऑफ स्पीच आपको जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप जो है बेटा एक टॉपिक और ऐड कर लीजिएगा, जीरंड्स और पार्टिसिपल्स का। जीरंड्स और पार्टिसिपल्स, ठीक है, ये आपको निकालने और आना चाहिए। हालांकि ये मैं इसको जो है पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन के अंदर ही डालना चाहूंगा, बट आपको मेजर फोकस इसके ऊपर जो है वो करते हुए चलना है, क्योंकि इस साल जो है वो सीयूईटी थोड़ा सा तो दायरा अपना बढ़ाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं आगे चलता हूँ, मैं अकाउंट्स की बात करता हूँ, तो बेटा एनपीओ आपको करना ही करना है। इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स आपको करना ही करना है, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। डिसोल्यूशन आपको करना है, ठीक है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का आपको करना है, ठीक है, ये आपको आप देख सकते हो। आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको करना है, एफओपी आपको करना है। बाकी देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि चैप्टर्स आप लोग छोड़ो, बट अगर आपको समय मिल ही नहीं रहा है
तो मतलब बिल्कुल ही एंड डे पे अगर आप पहुंच गए हो, अगले दिन ही पेपर एग्जाम आपके सर पे है, तो चाहो तो इन टॉपिक्स की प्रायोरिटी थोड़ी कम लिस्ट के अंदर डाल देना कि भाई इनको थोड़े से एंड में हम प्रिपेयर कर लेंगे, बट मेजर फोकस हमें जो है इन टॉपिक्स के ऊपर लगाना अकाउंटेंसी के केस में। देन उसके बाद अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ तो बेटा आप लोग सामने देख सकते हो, मैं जरा स्क्रीन से हट रहा हूँ, मैं स्क्रीन से प्रॉपर हट रहा हूँ, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका प्रॉपर अच्छे से आप लोग जो है बेटा स्क्रीनशॉट लेकर रखो। अब यहाँ पे देखो ये जो टॉपिक्स है, ऐसा नहीं है कि इन टॉपिक्स को बिल्कुल छोड़ के चले जाना, बिल्कुल भी उसी केस के अंदर जाके छोड़ना जब भाई समय बचा ही नहीं है कि भाई अगले दिन ही पेपर है, तभी आप ये टॉपिक छोड़ना, अदरवाइज इनको कर लेना है, प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर कम डाल लेना। देखो जब कभी भी हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना, तो कम समय के अंदर बहुत जरूरी होता है सही टॉपिक्स के ऊपर एनर्जी लगाना या सही समय पर एनर्जी लगाना। तो ये टाइम पे हमें इन टॉपिक्स के ऊपर एनर्जी भरपूर लगाने की जरूरत है, इनसे क्वेश्चन आपके फंसते हैं। मैं ये नहीं कह रहा यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन आते हैं, बट अगर आप इनको प्रायोरिटी लिस्ट में कम भी रख दोगे तो भी बेड़ा पार अपना आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आगे आ जाओ बेटा। यहाँ पे देखो अगर मैं कोर मैथ्स वाले बच्चों की बात करता हूँ तो ये जो टॉपिक्स है आप लोगों की, लाइक मैट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट्स हो गया, एओडी हो गया जिसके अंदर इंक्रीज डिक्रीज, टेंजेंट हो गया, नॉर्मल हो गया, मैक्सिमम मिनिमम हो गया, ठीक है, आपका इंटीग्रेशन हो गया, आपका एलपीपी हो गया, आपका एओआई हो गया, आपका ऑर्डर ऑफ डिग्री हो गया, बायनोमियल थ्योरम हो गया आप लोगों की, वेक्टर एंड 3D हो गया, आपका प्रोबेबिलिटी हो गया। तो ये टॉपिक्स आप पे आपको बहुत फोकस होके जो है वो करने हैं। देन उसके बाद बेटा अगर मैं आपसे बात करूं जो आप स्किप जो है कर सकते हो, दैट इज रेट ऑफ चेंज हो गया, आपका होमोजेनस हो गया, बेस थ्योरम हो गया, रोल्स हो गया, एमवीटी हो गया, ये सारे टॉपिक्स आप जो है वो स्किप कर सकते हो। बट अगेन स्किप करने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही ना देख के जाओ, आपको सिनेरियो पता है कब उसको बिल्कुल नहीं देख के जाएंगे हम। ठीक है, सिमिलरली आप लोगों को अप्लाइड मैथ्स का भी बेटा मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, आप लोगों का नंबर क्वांटिफिकेशन न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स हो गया, आपका एचओडी हो गया, आपका टाइम बेस्ड डेटा हो गया, इंडेक्स नंबर हो गया, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, रैंडम वेरिएबल हो गया, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल हो गया। ये टॉपिक्स आप जो है बिल्कुल फोकस होकर जो इन दिनों करना शुरू कर दो। देन उसके बाद जो आपको टॉपिक्स नहीं करने वो ये रहे आप लोगों के सारे सामने। मैं एक बार स्क्रीन से आउट हो जाता हूँ, आप चाहो तो इन टॉपिक्स का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बेटा, सो ये टॉपिक्स मैंने आप लोगों को बता दिया। अब अगर मैं आप लोगों से जीटी की बात करता हूँ तो जीटी के अंदर देखो बेटा आप लोगों के मेजर तीन सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैं जरा एक बार इसको जरा हम अपना बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं। देखो यार, जीटी की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, आपका मेजर इसके अंदर तीन सब्जेक्ट्स है। आपका है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, दूसरा है आपका रीजनिंग, ठीक है, और तीसरा है आपका जी के करंट अफेयर्स। यार देखो यहाँ पे अगर मैं इस सब्जेक्ट की बात करूंगा ना, ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसका सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट एज इन कि आपको करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर करना है, आपको हिस्ट्री भी करना है, आपको जनरल साइंस भी करना है, आपको पॉलिटिक्स भी करना है, ठीक है, आपको ज्योग्राफी भी करना है। तो बहुत सारी एन नंबर ऑफ चीजें जो इसके अंदर आ जाती है पढ़ने के लिए, बट कुछ नहीं पता है कि एग्जाम के अंदर कहां से कौन सा क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों की बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी जीके को करने की? यार देखो, आपको इस सब्जेक्ट के ऊपर मैं ये नहीं कह रहा कि कम समय लगाना, आप इसके ऊपर समय लगाओ, बट थोड़ा सा कम समय लगाओ, क्योंकि अगर आप इसको 8 घंटे पढ़ रहे हो तो बहुत कम चांसेस है कि आप लोगों को कोई एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी जो है आपको जीके में से देखने को मिल जाए। बट अगर आप 8 घंटे इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर लगा रहे हो ना, इन दोनों सब्जेक्ट्स के ऊपर लगा रहे हो, तो बहुत हाई चांसेस है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए। समझ रहे हो? इसके अंदर जो है बेटा एटलीस्ट लास्ट 6 महीने के, लास्ट 6 मंथ्स के अपने करंट अफेयर्स अपने प्रिपेयर करके रखना। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, टॉप अवार्ड्स अपने प्रिपेयर करके रखना। ठीक है, टॉप अवार्ड्स हो गया आप लोगों का। देन उसके बाद जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस आप लोगों के बनते हैं, जनरल साइंस के, ये आप प्रिपेयर करके रखना। ठीक है, जनरल साइंस के क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्वांटिटेटिव और आपका रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूं तो बेटा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर आपका प्रॉपर पूरा नंबर सिस्टम प्रिपेयर करना, उसके साथ आपका अरिथमेटिक जो है प्रॉपर प्रिपेयर करना। अब अरिथमेटिक के अंदर मेरा क्या मतलब है? अरिथमेटिक से मेरा मतलब है बेटा आप अपना एवरेज प्रिपेयर करना, आप अपना परसेंटेज प्रिपेयर करना, आप अपना रेशियो एंड प्रपोर्शन प्रिपेयर करना। ठीक है, आप अपना जो है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करना, आप अपना बेटा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिपेयर करना, आप बेटा अपना डिस्काउंट इसके अंदर जो है प्रिपेयर करना। ठीक है, डिस्काउंट अपना प्रिपेयर करना। आप इसके अंदर बेटा आप लोग जो है टाइम एंड वर्क अपना प्रिपेयर करना, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस अपना प्रिपेयर करना। ये टॉपिक्स भी अगर आप लोगों ने प्रिपेयर कर लिया, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत बेहतर प्रिपेयर हो जाएगा। देन उसके बाद अगर मैं रीजनिंग की बात करता हूँ तो रीजनिंग के अंदर बेटा आपके सीरीज जो है आपको प्रिपेयर करनी है बहुत अच्छे से। ब्लड रिलेशन प्रिपेयर करना। ठीक है, उसके बाद ब्लड रिलेशन आप लोगों के हो गया। कोडिंग डिकोडिंग आपको प्रिपेयर करना है बहुत अच्छे से। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग आप लोग प्रिपेयर कर लोगे। उसके बाद आपका अरिथमेटिकल वाले जो क्वेश्चन होते हैं, अरिथमेटिक वाले मतलब कि आपका जो है सिंबल्स मिसिंग होते हैं,
लेफ्ट एंड LHS इक्वल्स टू RHS करने होते वाले क्वेश्चन आप जो है इसके अंदर अपना प्रिपेयर करना, ठीक है। देन उसके बाद आप जो है सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह ये सारे टॉपिक्स आप लोग छोड़ सकते हो। और ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, अरिथमेटिक हो गया, सीरीज हो गया आप लोगों का। बस मेरे ख्याल से 4-5 टॉपिक्स भी आप बेहतर प्रिपेयर कर लोगे तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं से कहीं तक भी कोई भी दिक्कत आपको जो है वो देखने को मिलेगी इसके अंदर। ये 4-5 टॉपिक तो अपने जो है प्रिपेयर करके रखना, क्योंकि क्वांट के भी क्वेश्चन होंगे। तो यार देखो, अगर मैं जीटी की बात करता हूँ ना, जीटी में मैक्सिमम चीज़ें अगर आप स्किप करना चाहते हो, छोड़ना चाहते हो, तो जीके के अंदर मैक्सिमम चीज़ें स्किप करो, क्योंकि ये वास्ट है, ये बहुत ज़्यादा वास्ट है, ठीक है। तो आई होप बेटा आप लोगों को बेहतर क्लैरिटी जो है मिली होगी। ऐसी ही बेस्ट ऑथेंटिक और जेन्युइन वीडियोस मैं हमेशा आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। बाकी प्रॉपर आपकी जीटी की प्रिपरेशन जो है बेटा हमारे चैनल के ऊपर भी चल रही है। आपको क्या करना है, गूगल पे आना है, ठीक है, गूगल पे आ जाना है यहाँ पे और यूट्यूब पे सर्च कर लेना, ठीक है। यूट्यूब पे हमारा चैनल सर्च कर लेना। चैनल सर्च करने के बाद आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के अंदर आओगे। प्रॉपर कंप्लीट जीटी आप लोगों की चल रही है, आपकी हायर मैथ्स की प्रिपरेशन चल रही है, अकाउंट्स की चल रही है, इकोनॉमिक्स की चल रही है, प्रॉपर चल रही है। 5 घंटे की कंप्लीट वीडियो मैंने आप लोगों के इंग्लिश ग्रामर की भी डाली हुई है, वो प्रॉपर चीज़ें आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। और बाकी यार देखो, एसेंशियल्स बैच हमारा जो है, आपको गूगल पे आना है, ठीक है। आप हमारी प्रीमियम फैमिली का पार्ट बन सकते हो। आपको लिखना है study.educaptain.in, ठीक है, study.educaptain.in लिख देना, आप इस पेज पे पहुंच जाओगे बेटा। एसेंशियल्स बैच जो है आप लोगों का एक बहुत बेहतर ऑप्शन हो सकता है। इसके अंदर आप लोगों को सारे ही मॉक टेस्ट, CUET के जनरल टेस्ट आपको मिल जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज CUT के आपको अलग से मिल जाएंगे। देन उसके बाद कॉमर्स डोमेन के आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। आप बाकी किसी यूनिवर्सिटी के लिए टारगेट कर रहे हो, वो सारी यूनिवर्सिटी के मॉक टेस्ट जो बेटा आपको हमारे एसेंशियल्स बैच के अंदर मिल जाएंगे। प्लस इंग्लिश की आपकी कंप्लीट जो है फैकल्टी, आपको कंप्लीट प्रिपरेशन जो है हो रही होगी। मैं आपको कंप्लीट इंग्लिश जो है यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो आप जो है एसेंशियल्स बैच का पार्ट हमारा बन सकते हो। इसके अंदर बेटा आप लोगों को जो आप एडुकैप्टन स्क्वाड का पार्ट बनते हैं, प्रॉपर एक कम्युनिटी, हमारा डाउट सपोर्ट आप लोगों को मिलता है, ई बुक्स आप लोगों को जो है वो मिल रही होती है, मॉक टेस्ट तो मैंने आप लोगों को बताई दी, सारी चीज़ें आप लोगों को मिल रही होती है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही बेस्ट ऑथेंटिक और जेन्युइन वीडियोस हमेशा आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।